हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमन जोशी स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होगा अपने आने वाली परीक्षा की दृष्टि से। मौर्योत्तर काल में मोस्ट इम्पोर्टेंट जो वंश चलेगा वो होगा शुंग वंश। शुंग वंश का जो समय था वो था 185 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व। शुंग वंश की स्थापना की थी पुष्यमित्र शुंग ने, और इस पुष्यमित्र शुंग का जो शासन था वो शासन काल चला था 185 ईसा पूर्व से 149 ईसा पूर्व तक। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद इसके मध्य भाग, जो मिडिल भाग था, उसकी सत्ता शुंग वंश के हाथ में आई थी। ध्यान रखें कि मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात जो उसका बीच वाला भाग था, मध्य भाग था, तो उसकी सत्ता किसने कब्जा ली थी? शुंग वंश के हाथ में आ गई थी। अंतिम मौर्य शासक वृहद्रथ की हत्या करके, ध्यान रखें बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि अंतिम मौर्य शासक कौन था। तो अंतिम मौर्य शासक था वृहद्रथ, और वृहद्रथ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी और शुंग वंश की स्थापना की। ध्यान रखें कि अंतिम मौर्य शासक कौन था? वृहद्रथ था, जिसकी जो हत्या है वो किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने की थी, और शुंग वंश की स्थापना कर दी थी। शुंग वंश की राजधानी पाटलिपुत्र से विदिशा, और राजधानी कहाँ से कहाँ कर दी थी? पाटलिपुत्र से विदिशा, जो कि मध्य प्रदेश में है, वहाँ लेके आ गया था अपनी राजधानी पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने सेनापति की उपाधि धारण की थी। ध्यान रखें कि किस शासक ने जो है सेनापति की उपाधि धारण की थी, तो उस शासक का नाम था पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में यवनों का भारत पर आक्रमण हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि किस शासक के काल में यवनों का भारत पर आक्रमण हुआ था, तो वो शासक था पुष्यमित्र शुंग। ध्यान करते हैं, चलो एक बार पढ़ते हैं यवन शासकों के बारे में। यवनों की दो शाखाएं थी, एक उसमें था एक डेमेट्रियस वंश, दूसरा था यूके ट्राइडस वंश। यूके ट्राइडस वंश जो था उसकी राजधानी थी तक्षशिला। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा कि यूके ट्राइडस वंश की राजधानी कहाँ थी, तो तक्षशिला में राजधानी थी यूके ट्राइडस वंश की। अब बात करते हैं डेमेट्रियस वंश की। डेमेट्रियस जो था वंश का शासक था डेमेट्रियस, उसी के नाम पर वंश का नाम पड़ा था, जो कि पहला यवन आक्रमणकारी था। पहला यवन आक्रमणकारी था डेमेट्रियस। वह प्रथम 183 ईसा पूर्व में इसने राजधानी सियालकोट पंजाब को बनाया था। ध्यान रखें कि डेमेट्रियस वन पहला यवन आक्रमणकारी था जिसने पुष्यमित्र शुंग से लड़ाई की थी, युद्ध किया था, या उसके समय में आक्रमण किया था। अब बात करते हैं पुष्यमित्र शुंग के शासन के बारे में। पुष्यमित्र शुंग के विषय में जानकारी जो है वह हमें अयोध्या अभिलेख से मिलती है। किस अभिलेख से मिलती है पुष्यमित्र शुंग की जानकारी? तो अयोध्या अभिलेख से। अयोध्या अभिलेख, जो अयोध्या थी उस समय, उसका राज्यपाल कौन था? धनदेव। इस धनदेव ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए। 2 अश्वमेध यज्ञ जो करवाए थे, एक था शासन के शुरू में और एक था शासन के अंत में। इस यज्ञ को करने वाले जो पुरोहित थे वो थे महर्षि पतंजलि। बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, और यहाँ से प्रश्न बनेगा कि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित कौन थे? तो महर्षि पतंजलि जो योग के प्रतिपादक हैं वो पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है कि पतंजलि ने पाणिनि की अष्टाध्यायी पर महाभाष्य की रचना की है। प्रश्न बनता है कि महाभाष्य की रचना किसने की थी? तो वो की थी पाणिनि ने। जो पाणिनि का अष्टाध्यायी था उस पर पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की थी। तो महाभाष्य की रचना किसने की थी? पतंजलि ने। ध्यान रखें। और अष्टाध्यायी की रचना किसने करी है? तो वो करी है पाणिनि ने। नेक्स्ट है पाणिनि जो हैं, पाणिनि महापद्मानंद के पुरोहित थे। जो नंद वंश का शासक था महापद्मानंद, उसके पुरोहित थे पाणिनि, और पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे पतंजलि।
पुष्यमित्र शुंग ने हिंदू धर्म का पुनरुद्धार किया। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि किस शासक ने जो है हिंदू धर्म का पुनरुत्थान किया था, तो वो था पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने अशोक के 84,000 बौद्ध स्तूपों को नष्ट कर दिया था। कि प्रश्न बनेगा कि अशोक के 84,000 बौद्ध स्तूपों को नष्ट किसने किया था, तो वो था शासक पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग ने सांची के स्तूप का आकार 2 गुना कराया और भरहूत, जो कि मध्य प्रदेश में है स्थान, भरहूत स्तूप का निर्माण कराया था। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि 84,000 बौद्ध स्तूपों को तो नष्ट करा देता है, लेकिन भरहूत स्तूप का निर्माण भी करवाता है। कौन? पुष्यमित्र शुंग। अगली बात है, भरहूत स्तूप की खोज 1873 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि भरहूत स्तूप की खोज किसने की थी, तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। देखिएगा एक बार, विकिपीडिया पे पढ़ा है यहाँ पे। भरहूत भारत के मध्य प्रदेश में सतना जिले में एक स्थित स्थान है। पुष्यमित्र शुंग द्वारा भरहूत स्तूप का निर्माण कराया गया था। श्री कनिंघम ने 1873 में इस स्थल का पता लगाया था। भरहूत का स्तूप अपने समय के समाज का दर्पण कहा जा सकता है। एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न बन गया आपके लिए, ध्यान रखें। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट बात है कि शुंग काल में पहला स्मृति ग्रंथ मनुस्मृति की रचना की गई थी। आयोग आपसे प्रश्न करेगा या एग्जाम में आएगा कि मनुस्मृति की रचना किस काल में की गई थी, तो वो काल था शुंग काल। ठीक, इसके बाद देखते हैं पुष्यमित्र शुंग का जो पुत्र था जिसका नाम था अग्निमित्र। अग्निमित्र कालिदास की पुस्तक मालिका अग्निमित्रम का नायक है। ध्यान रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि कालिदास की पुस्तक जो मालिका अग्निमित्रम है उसका हीरो कौन है, उसका नायक कौन है, तो अग्निमित्र जो है उसका नायक है। और किसका पुत्र है, तो पुष्यमित्र शुंग का पुत्र है। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। इसकी हत्या 73 ईसा पूर्व में। ध्यान रखें कि शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति जिसकी हत्या 73 ईसा पूर्व में उसके अमात्य वासुदेव ने कर दी थी। और वासुदेव ने इसकी हत्या करके कण्व राजवंश की स्थापना की थी। कण्व राजवंश की बात करते हैं। कण्व जो वंश था वो चला था 75 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक, जिसके संस्थापक थे वासुदेव। वासुदेव ने करी थी हत्या देवभूति, जो कि शुंग वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, अब बात करें कण्व वंश का अंतिम शासक, तो सुशर्मा की हत्या कर दी थी सिमूक ने। ठीक है, सुशर्मा की हत्या किसने की? सिमूक ने कर दी थी।